भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से भगवान कल्कि 10वें और अंतिम अवतार हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9 अवतारों का जन्म हो चुका है, जबकि कल्कि का अवतार लेना अभी शेष है। कल्कि अवतार की कथा का वर्णन विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। उसमें प्रमुख हैं श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण और गीत गोविंद इत्यादि। कल्कि का सामान्य अर्थ है सफ़ेद घोड़ा, कलयुग, अनंत काल। ऐसी मान्यता है कि कलियुग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार धारण करेंगे और धर्मयुग की स्थापना करेंगे। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी चमचमाती तलवार के द्वारा दुष्टों का संहार करेंगे तब कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग का आरंभ होगा। विदित हो कि भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। पुराणों में वर्णित कल्कि अवतार की कथा। कल्कि पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब कलियुग में धर्म की हानि अपने चरम पर पहुंच गई तो देवतागण परेशान हो गए। दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें देवताओं के दुख की गाथा कही। उनके दुख को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं संभल ग्राम में विष्णुयश के यहाँ उनकी पत्नी सुमित के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। मेरी प्रिया लक्ष्मी सिंगल द्वीप के महाराज बृहद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होगी। उसका नाम पद्मा होगा। मरु और देवापी नामक 2 राजाओं को भी पृथ्वी पर उत्पन्न करूंगा। कल्कि पुराण में वर्णित घटनाएं अभी घटित नहीं हुई हैं, बल्कि यह कलियुग और सतयुग के संधिकाल में घटित होंगी। लेकिन कल्कि अवतार की कथा का वर्णन इस रूप में किया गया है जैसे ये घटित हो चुका है। कल्कि का दिग्विजय। विवाह के पश्चात भगवान कल्कि दिग्विजय के लिए अपनी सेना सहित कीकटपुर की ओर प्रस्थान कर गए। अत्यंत विस्तार वाला कीकटपुर बौद्धों का निवास स्थान था। यहाँ रहने वाले लोग वैदिक धर्म तथा देवता और पितरों के अर्चन से हीन और परलोक को न मानने वाले थे। यहाँ भगवान कल्कि ने जिन एवं बौद्धों को परास्त किया। शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया का वर्णन भी इस युद्ध के दौरान कल्कि पुराण में किया गया है। यहाँ उन्होंने बौद्धों को पुनः वैदिक धर्म में दीक्षित कर मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान कल्कि हिमालय की ओर बढ़े। वहाँ उन्होंने कुथोदरी नाम की राक्षसी एवं उसके 5 वर्षीय पुत्र विकज का वध किया। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के हरिद्वार में मुनियों से मिलने का वर्णन है। इस पुराण में सूर्यवंश एवं चंद्रवंश का वर्णन किया गया है तथा सूर्यवंश के प्रसंग में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें सूर्यवंश के मरु और देवापी का युद्ध के लिए आगमन, अत्यंत विकराल कोक विकोक का वध, कल्कि भगवान की भल्लाट नगर यात्रा, शयाकरण आदि से युद्ध, शशिध्वज कल्कि जी का संग्राम और सुशाता द्वारा भक्ति एवं कीर्तन की कथा कही गई है। इसमें भगवान कल्कि के रमा से विवाह का प्रसंग भी आया है। इन क्रियाओं के निष्पादन के बाद भगवान कल्कि वैकुंठ गमन कर जाते हैं। कल्कि अवतार की कहानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में है। यह अवतार कलियुग के अंत में होगा। कल्कि अवतार की कहानी कल्कि पुराण में मिलती है। कल्कि अवतार की कहानी। कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के संभल गांव में जन्मे थे। कल्कि अवतार देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। कल्कि अवतार धर्म की क्षति को रोकने और कली राक्षस का वध करेंगे। कल्कि अवतार के बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार शत्रुओं का संहार करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट होंगे। कल्कि अवतार सिंगल द्वीप गए थे जहां जलक्रीड़ा के दौरान उनकी मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई थी। कल्कि अवतार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई एक अलौकिक और दिव्य नगरी में रहते थे। कल्कि अवतार हरिद्वार में मुनियों से मिलकर सूर्यवंश और भगवान राम के बारे में बात की थी। कल्कि शब्द समय के लिए संस्कृत शब्द काल से निकला है। कल्कि शब्द काल का से भी निकला हो सकता है।